हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए शिव द्वार, जो घोरावल तहसील से 10 किलोमीटर और सोनभद्र मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर शिव और पार्वती को समर्पित एक विशेष मंदिर है और इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर में शिवलिंग नहीं है, बल्कि शिव और पार्वती के काले पत्थर से बनी 11वीं शताब्दी की प्रणय मुद्रा वाली मूर्ति है, जिस पर भक्त सीधे जल चढ़ाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि 1985 में यहाँ पर शंकराचार्य जी जब आए, तब उन्होंने अपनी ओर से भगवान शंकर के शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया और नंदी जी को भी स्थापित किया है। शिव द्वार ये एक मंदिर समूह है और यहाँ पर शिव और पार्वती की इतने सुघर और इतने सुंदर प्रतिमा काले रंग की खुदाई के दौरान मिली है, जिसकी बहुत महिमा है, बहुत महात्म्य है। और ये सोनभद्र ट्रिप का एक बहुत ही सुंदरतम यात्रा है हमारी ये, और घोरावल से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। तो आइए मंदिर आपको दिखाते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रणय मुद्रा की मूर्ति मेरे हिसाब से ये विश्व की प्रथम ऐसी मूर्ति है जो खुदाई के दौरान किसी किसान के खेत में मिला है और उसके बाद यहीं पर मंदिर का निर्माण किया गया है। और मंदिर परंपरा के अनुसार कोई शिवलिंग यहाँ पहले स्थापित नहीं था। बाद में जब शंकराचार्य जी यहाँ आए, तब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और नंदी जी की भी स्थापना की है। और एक अनोखी परंपरा है कि शिवलिंग पर जल न चढ़ाकर सीधे शिव पार्वती के इसी मूर्ति पर जलाभिषेक यहाँ मंदिर में किया जाता है। ऐसी जन मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माँ पार्वती ने जब शरीर त्याग दिया, उसके तत्पश्चात भगवान शिव ने यहीं पर गुप्त रूप से निवास किया है और इसे अपनी तपोभूमि बनाई है। इस कारण से इसे गुप्त काशी की संज्ञा मिली हुई है। कई सदियां बीत गईं और ऐसे पौराणिक स्थलों का कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलता, किंतु पीढ़ियों से चली आ रही किंवदंतियों को ही सत्य माना जा सकता है। मंदिर से जुड़े पुजारी शैलेंद्र गिरी ने बताया कि इस मंदिर का देखरेख और पूजा पाठ करने वाली उनकी ये 7वीं पीढ़ी है। तो इस तरह से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर कितना पुराना है और भगवान की प्रतिमा खेत जोतते समय प्राप्त हुई है। और ये सब भी जो आप देख रहे हैं, ये सहस्त्र शिवलिंग, ये भी खुदाई के दौरान जहाँ पर ये प्रतिमा मिली है, लोगों ने फिर खुदाई किया और वहीं पर ये सारे पुराने मंदिर के अवशेष और नंदी जी, सहस्त्र शिवलिंग, ये सारे वहाँ प्राप्त हुए हैं। तो चलिए सहस्त्र शिवलिंग के पुजारी जी के मन के उद्गार आपको सुनाते हैं। यहाँ जो है हल चल रहा था और वो जो है हर का हार जब लगा है तो उसी से जो है ये भगवान मिले हुए हैं। अच्छा, जब वहाँ ये भगवान मिले, जब खुदाई हुआ तो पहले कंगन में लगा था। तो
दूध का वहाँ जैसे दूध निकलता है वैसे वो बहा। उसके बाद जो है जब वो हर दूसरा फेरा लेके आया आदमी तो वहाँ जो है ब्लड आया। ब्लड जब आया तब वहाँ उसको खुदाई किए तो भगवान मिले, उसी समय ये भी मिले। अच्छा, ये हमारे ये सहस्त्रलिंग भगवान शंकर का उसी समय मिला, उन्हीं के आसपास ही आप भी थे, मतलब खुदाई और भी ज़्यादा हुई। हाँ, और ये नंदी भी उसी समय मिले। नंदी जी। अच्छा अच्छा, और ये सारी मूर्तियाँ उसी समय उस जगह पे ही पाई गई? जगह उसी जगह नहीं, और जगह जगह से सब मिले हुए खुदाई हैं। किए लोग जब वो हर चल रहा है तो हाँ। वो जब कहीं से निकला। अच्छा, जब शिव पार्वती वाला मूर्ति जो है उसके सामने एक शिवलिंग अलग है, वो तो 1985 में स्थापित किए अच्छा गए। 1985 में शंकराचार्य जी जब यहाँ आए थे वही किए, तो वो अपने तरफ से स्थापित किए जी। तब से। और वहाँ नंदी जी को भी वही किए 1985 में। चलिए भाई, शंकराचार्य जी के हाथ से स्थापना है उसकी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विष्णु देवानंद सरस्वती महाराज जी 23 अप्रैल 1985 को यहाँ आए थे और मंदिर के जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में उन्हें बुलाया गया था। तब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की है और नंदी जी को भी उनके ही हाथ से स्थापना कराई गई है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। पहले यहाँ पर खेत ही खेत था और किसी किसान का हल माता पार्वती के हाथ में जो कंगन है अभी देखने में जो आ रहा है, माता पार्वती के हाथ में कंगन में जाके अटका। तो लोगों ने वहाँ खुदाई किया और खुदाई के दौरान शिव पार्वती की सामूहिक प्रतिमा, शायद ही इतनी सुंदर और इतनी सुघर प्रतिमा कहीं होगी, जो प्राप्त हुई और उसको फिर स्थापित किया गया। और 1985 में यहाँ शंकराचार्य जी आए थे और वो आने के बाद इस शिव द्वार का उन्होंने उद्घाटन किया है और अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना की है और नंदी जी की भी स्थापना की है। इस तरह से ये शिव द्वार की महिमा घोरावल क्षेत्र में, सोनभद्र में बहुत ही महत्व रखता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। शिव द्वार के आसपास जितने भी खेत हैं, वहाँ के किसान जब भी हल चलाते हैं तो मन से भगवान को नमन करते हैं और कहते भी हैं कि हे प्रभु, हो सके तो मेरे भी खेत में आप प्रकट हो जाइए, हम अपने घरों में आपको रख लेंगे। और अभी ऐसे ही एक घर का पता मुझे चला है जहाँ शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति अवतरित हुई इसी तरह से हल चलाते हुए। तो आइए हम आपको दिखाने लिए चलते हैं। जब शिव द्वार आए हम लोग तो वहीं पर हमें किसी ने बताया कि सतद्वारी गांव में भगवान विष्णु की ऐसी प्रतिमा है जो शेष साई है। तो वो देखने हम आ गए और इस गांव में आपका शुभ नाम भाई साहब? वकील चौधरी जी के घर में ही भगवान की नित्य पूजा हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि यथाशीघ्र मंदिर का निर्माण हो रहा है और निर्माण के पश्चात भगवान वहाँ पहुँचेंगे। तो चलिए आपको भगवान के दर्शन कराते हैं और दर्शन के पश्चात फिर हम शिव द्वार से यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आइए भगवान का दर्शन आपको करा। बहुत पुरानी किंवदंती है कि ना जाने किस रूप में भैया नारायण मिल जाएं। तो यहाँ के किसानों का भी क्या भाग्य है, क्या सौभाग्य है कि हल चलाते हुए प्रभु जी हल के नोक से प्रकट हो जाते हैं। और ये शेष साई भगवान विष्णु जो काले पत्थर में हैं, वकील चौधरी जी के घर पे अवतरित हो गए, उनके ही खेत में। और लक्ष्मी जी इसमें चरण दबा रही हैं। उनके नाभि से कमल निकला हुआ है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी भी हैं, वामन अवतार भी इसमें नजर आ रहे हैं।
नरसिंह भगवान भी इसमें नजर आ रहे हैं। तो इस शेष साई विष्णु के छोटे छोटे देवताओं को भी इसमें जगह मिला है। और अभी ये वकील चौधरी जी के घर पे विराजमान हैं। संध्या आरती इन्हीं के परिवार द्वारा किया जाता है, लेकिन भव्य मंदिर बन रहा है। यथाशीघ्र भगवान को उसी भव्य मंदिर में पहुंचा दिया जाएगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौधरी साहब ने हम लोगों को बताया कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं अष्ट धातु की दुर्गा जी का मूर्ति ये पीछे के गांव में किसी परिवार को प्राप्त हुआ है, वो भी हल चलाते हुए। तो अष्ट धातु की मूर्ति जो कितना दुर्लभ है और इसका कास्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, अष्ट धातु की कीमत भी कम नहीं है। तो ऐसे में अष्ट धातु की दुर्गा जी की मूर्ति मिलना, ऐसा लगता है कि शिवद्वार के आसपास की जितनी ज़मीनें हैं सब वाकई में गुप्त काशी का पार्ट है। चलिए वकील चौधरी जी के मन के उद्गार सुनते हैं। क्या इस गांव में जगह जगह मूर्तियां मिलती रही, क्योंकि शिवद्वार भी खनन में ही प्राप्त हुआ, आपके यहाँ जो मूर्ति है वो भी खनन में प्राप्त हुआ, और एक अभी अष्टभुजा मूर्ति भी प्राप्त हुई। तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि यहाँ इस जगह का कि जो है कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो खनन में प्राप्त हो रहा है? देखिए सर, लोग कहते हैं कि काशी धाम इसको पहले माना जाता था, और प्राचीन काल के बहुत सारी मूर्तियाँ जो दबी हुई हैं जमीन के अंदर, आज वही खेती गृहस्थी करते समय वही उपलब्ध हो रही हैं जो लोगों को मिले। अच्छा अच्छा, हाँ, जिसका तो मतलब ये कि प्राचीन काल में ये जो है गुप्त काशी का ही एक पार्ट ये शिवद्वार था। हाँ। और काशी यही था, इसका मतलब हाँ, ये रियल में कहा जाए तो बनारस के बाद काशी यही था। और यहाँ पे ही देवी देवता निवास करते रहे। हाँ, जो अब खनन के दौरान या खेती के दौरान प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवद्वार के इस एपिसोड का समापन हम यहीं पर कर रहे हैं, और अगले एपिसोड में हम आपको माँ वैष्णो देवी मंदिर डाला सोनभद्र के दर्शन कराएंगे। साथ ही उसी में अड़गड़ानंद आश्रम भी अब आपको ले चलेंगे, और अंत में दुर्गा खोह मंदिर के भी दर्शन आपको करा के और सोनभद्र के एक्सप्लोरेशन का समापन अगले एपिसोड में करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी इसी तरह स्नेह बनाए रखेंगे और अपने इस होस्ट केशवनाथ को अब आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।